ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कुरान के अंदर मतलब सैकड़ों क्या उससे भी ज़्यादा आयतों के अंदर ईमान का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। ईमान का मतलब है कि आप ईमान ले आए, यानी आप मुसलमान बन गए। उसके बाद आपकी गर्दन पर आरे चलें, आपको मार दिया जाए, आपको कितना ही डराया जाए, आपको धमकाया जाए, जो भी कृत्य आपके ऊपर हो, भयंकर से भयंकर यानी जानलेवा तक, उस कंडीशन में भी आपको ईमान नहीं छोड़ना है, यानी इस्लाम नहीं छोड़ना है। इसका मतलब सही डेफिनेशन ये है, ईमान का मतलब ये होता है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप सच पे डटे रहेंगे। जय सनातन, जय भारत। कल एक अदालती फैसले के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में उपस्थित है, उसमें एक सर्वे होना था। ये ख़बर पूरे दिन न्यूज़ पर दौड़ती रही, पूरे दिन अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं। शाम के वक्त मैंने भी कुछ न्यूज़ सुनी। अब ये मामला चल तो बहुत दिनों से रहा था, करीब 7-8 महीने से मतलब ये केस स्टडी चल रही है। अदालत अपने तरीके से उसमें अपना धीरे धीरे संज्ञान ले रही है, आगे बढ़ रही है। और उसी सिलसिले में अदालत का एक आदेश था कि वहाँ के कुछ एरिए का या मतलब पूरे अंदर का, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो वीडियोग्राफी होनी है वो होने के बाद पता चलेगा कि अदालत ने जो आदेश दिया है वो एरिया कितना कवर करना है। कल इससे पहले कि लोग वहाँ पर जाते, उससे पहले ही वहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह हैं वो उनका एक विवादास्पद वीडियो आ गया था कि साहब हम अंदर जो है वो वीडियोग्राफी करने वालों को प्रवेश नहीं करने देंगे। यह बाहर का आदेश है, मतलब ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अंदर की वीडियोग्राफी हो जाए। चलिए, अब कल वहाँ पर जो अदालत के नुमाइंदे हैं, वकील हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो जाते हैं और वहाँ पर हंगामा होता है। कुल मिला के वीडियोग्राफी नहीं हो पाती है और अदालत के आदेश के अनुसार मतलब 3 दिन का लगभग उसमें समय रखा गया है और 10 तारीख को वो पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश होनी है। ये तो एक मतलब एक वेल नोन सच हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैसे कैसे आदेश हुआ, कैसे कैसे उसकी वीडियोग्राफी होनी है, ये कल मतलब निरंतर न्यूज़ में ये सारी चीज़ें दौड़ती रहीं, आपने सुनी होंगी, मैंने भी सुनी, मतलब वहीं से कुछ चीज़ें निकल के आई। चलिए, मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये एक तस्वीर देखें और इसके बाद मुझे लगता है कि दुनिया का कोई अंधा आदमी एक बार अगर मस्जिद की दीवार पर हाथ फिराए और एक बार मंदिर के हाथ, जो हमारे पुरातन मंदिर हैं उनकी दीवारों पर हाथ फिराकर अगर ये महसूस करे कि मंदिर की दीवारें कैसी होती हैं और मस्जिद की दीवारें कैसी होती हैं, तो एक अंधा व्यक्ति भी मुझे लगता है कि उसको 1 सेकंड के अंदर ये बता सकता है कि ये दीवार मस्जिद की है या मंदिर की है। बहुत सारी तस्वीरें हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, हालांकि मैं वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन जब ये पुराना परिसर था, अभी जब से नया परिसर बना है उसमें तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन करीब 2013 में जो पुराना मंदिर था जहाँ जलाभिषेक होता था वहाँ तक मैं गया था। और उसके बाद तो अभी नया कॉरिडोर बनने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है और उसी परिसर में ये क्या मतलब बैक साइड में मस्जिद है। मान्यता ये है कि जो मूल मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वो यही है और उसमें औरंगजेब या अकबर, अलग अलग मान्यता हैं, उन्होंने उस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब जो मुस्लिम पक्ष है या और ओवरऑल जो पूरी 1-2 ईमानदार मुस्लिमों को छोड़कर बाकी देश और दुनिया का जो मुसलमान है वो कहता है कि इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं था और वहाँ पर अनंत काल से मस्जिद, अब अनंत काल की सीमा कितनी होती है ये मतलब मुझे नहीं पता, ये विश्लेषण का विषय है। वो 100 साल है, 200 है, 1000 है, 2000, 10,000 कितनी होती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अनंत काल से वहाँ पर मस्जिद है। लेकिन जब हम मंदिर की दीवारों को देखते हैं तो दीवारों से स्पष्ट होता है कि वो जो परिसर है उसकी पीछे की जो दीवार है वो मंदिर की दीवार के ऊपर मतलब चुनी गई है। अब ये किस तरह की जल्दबाजी रही ये तो पता नहीं,
लेकिन जहाँ तक एक इस्लामिक सोच के जानकारों की मान्यता है वो ये है कि जब भी इस तरह का कोई कांड होता था, जहाँ पर भी मंदिर परिसर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया जाता था, तो हिंदुओं के अंदर एक हीन भावना भर देने के लिए, एक कुंठाग्रस्त मन स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह ऐसे छोड़ दिए जाते थे जिनसे ये पता चलता रहे, यानी कोई भी अगर हिंदू उस एरिया से निकले तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना उसके दिल में रहे कि हाँ ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अदरवाइज़ तो मतलब उसको साफ भी किया जा सकता था वहाँ से, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। जब पूरा मंदिर तोड़ा था तो आखिरी दीवार भी गिराई जा सकती थी और 2-4 दिन का इंतज़ार किया जा सकता था कि भाई पूरी दीवार को साफ़ कीजिए, पूरे मलबे को साफ़ कीजिए और उसके बाद मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसके पीछे वही लॉजिक है कि हिंदुओं के अंदर एक हीन भावना को पोषित करना होता था ताकि वो चिन्ह दिखते रहें कि हाँ यहाँ पहले मस्जिद थी। आप पीछे अभी कुतुब मीनार का भी एक विवाद चला था, वहाँ पर भी जाएंगे तो उस मलबे में दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको स्पष्ट नज़र आती हैं, वो किसी से दबी छुपी नहीं है और वहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड, शाइन बोर्ड पर ये सारा चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि किस किस मतलब जैन मंदिरों को और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। सवाल एक दूसरा यहाँ से पैदा होता है कि चलिए मान लिया जाए कि वहाँ पर अनंत काल से मस्जिद है, तो अगर इसी को सच मान लिया जाए तो वहाँ पर फिर सर्वे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुसलमान जो नुमाइंदे हैं उनको तो वेलकम करना चाहिए कि साहब ये जो मस्जिद है वो अनंत काल से है, चूँकि तो अब इस पर कोई विवाद किसी तरह का है नहीं, आप 1000 बार सर्वे कीजिए, पहली बात तो ये। लेकिन उसके लिए वो जो नुमाइंदे हैं वो तैयार नहीं हो, कह रहे हैं कि साहब सर्वे नहीं हो सकता है और अंदर वीडियोग्राफी वो नहीं की जा सकती है। अब चूँकि मैंने जो जितनी भी इस्लाम की स्टडी की है, अगर पूरे इस्लामिक हिस्ट्री को आप एक सिलसिलेवार तरीके से स्टडी करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ पाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और बताता चलूँ कि किसी मुसलमान को, भारत में तो खैर स्थिति मतलब अजीबोगरीब है, अगर 95% मुसलमानों से आप पूछेंगे कि मुसलमान का मतलब क्या होता है तो वो बगलें झांकने लग जाएंगे, उन्हें पता नहीं कि मुसलमान का क्या मतलब होता है। किसी पढ़े लिखे जिम्मेदार बुद्धिजीवी टाइप के मुसलमान से पूछोगे तो वो जवाब देगा कि हाँ मुसलमान का मतलब होता है कि मुसलसल ईमान, और मुसलसल ईमान का मतलब होता है कि अगर आपकी जान पर भी बन गई है, मतलब अंतिम सांस तक भी एक ऐसी स्थिति है कि आपको अपने ईमान से डिगना नहीं। अब ये ईमान क्या है इसको भी समझ लीजिए। ईमान का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको सच बोलना है, या ईमान का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसी बात जिस पर आपको अडिग रहना है, कोई ऐसा सच जिस पर आपको अडिग रहना है। ईमान का मतलब ये होता है कि आपने एक बार कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान बन गए, फिर एनी हाउ किसी भी तरह का प्रेशर आपके ऊपर आए, आपको वो ईमान छोड़ना नहीं है। इसको अलग तरीके से मुसलमान डिस्क्राइब करते हैं कि नहीं साहब, ईमान का मतलब होता है कि सच पर डटे रहना, सच से अगर आपकी जान पर भी बन जाए, बेशक आपकी जान चली जाए, लेकिन आपको सच से डिगना नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कुरान के अंदर मतलब सैकड़ों क्या उससे भी ज़्यादा आयतों के अंदर ईमान का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। ईमान का मतलब है कि आप ईमान ले आए, यानी आप मुसलमान बन गए। उसके बाद आपकी गर्दन पर आरे चलें, आपको मार दिया जाए, आपको कितना ही डराया जाए, आपको धमकाया जाए, जो भी कृत्य आपके ऊपर हो भयंकर से भयंकर, यानी जानलेवा तक, उस कंडीशन में भी आपको ईमान नहीं छोड़ना है, यानी इस्लाम नहीं छोड़ना है। इसका मतलब सही डेफिनेशन ये है, ईमान का मतलब ये होता है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि आप सच पे डटे रहेंगे। तो कहने का मतलब, अगर जिस तरह के मुस्लिम बुद्धिजीवी बात करते हैं कि साहब ईमान का मतलब सच पे डटे रहना, ईमान पर डटे रहना है, तो बिल्कुल गलत है। और उसी का एक स्वरूप, एक रूप हम ज्ञानवापी मस्जिद में देख रहे हैं कि वहाँ पर सच की बात नहीं की जा रही है। जैसा कि बुद्धिजीवी ये मतलब एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि नहीं साहब ईमान का मतलब सच है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर सीधा सा मतलब है
कि आपको एज ए मुस्लिम बयान देना है, एज ए मुस्लिम इस्लाम की हिफाजत के लिए काम करना है, मस्जिद की हिफाजत के लिए काम करना है। उसके लिए आप जितना चाहे झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी का एक क्या कहें, एक मतलब स्वरूप निकल के आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में, कि जहाँ पर इस देश का हर मुसलमान उस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि साहब यहाँ पर मंदिर कभी था ही नहीं, मस्जिद थी। जबकि वहाँ की दीवारें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पर मंदिर था। एक एक वहाँ के जो चिन्ह हैं वो मतलब स्पष्ट रूप से ये इंगित कर रहे हैं कि ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद खड़ी गई है, उसकी दीवारें बता रही हैं। और अंदर का तो अभी मामला निकल के नहीं आया, मतलब बाहर से कोई भी अंधा आदमी भी ये देख के बता सकता है कि ये पहले मंदिर रहा होगा, उसकी दीवारों के ऊपर एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और उसको मस्जिद की शक्ल दे दी गई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ईमान की बात करने वाले, मुसलसल ईमान की बात करने वाले मुसलमान में से कोई 1, 2, 4% लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो कहें कि हाँ साहब हम सच्चे मुसलमान हैं। और मतलब ये जो सर्वे का काम है, वो वीडियोग्राफी का काम है, यह होना चाहिए और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। एक भी मुसलमान मतलब कुछ एक बहुत एक अग्रेसिव बुद्धिजीवी टाइप के, ये कहिए कि बहुत एक प्रोग्रेसिव सोच के लोग एक आध कोई होंगे पूरे देश के अंदर जिन्होंने कहा कि हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो अभी मुसलमान वर्तमान में हैं भी या नहीं हैं, तो वो किस पोजीशन में उन्होंने ये कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 1-2 लोगों ने कहा है। बाकी देश का हर एक मुसलमान उस सच को ढकने की, उस सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये अब मुमकिन है नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि सच को आप कितना भी दबा लीजिए वो एक वक्त पर जाकर निकल कर आता है, उभर कर आता है, और वो शायद उभर रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए निवेदन करता हूँ आपसे कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक आएँ, आपकी प्रतिक्रिया हमको मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार, हमारी बातें पहुंच सकें। जय सनातन, जय भारत।